उस भारत की तस्वीर है जहां अत्याधुनिक तकनीक का बोलबाला है। तस्वीरों में फर्राटे भरती हुई जिस आप हाई स्पीड ट्रेन को देख रहे हैं, यह दरअसल हाई स्पीड माल ढुलाई का नए दौर की शुरुआत की तस्वीरें हैं। भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के भविष्य ने एक बड़ी छलांग लगाई है, क्योंकि देश की पहले वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट मालगाड़ी ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन में अपने टेक्निकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग के पहले ही दिन इस अत्याधुनिक प्रोटोटाइप ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को हासिल कर लिया। यह भारत की तेज, स्मार्ट और ज्यादा कुशल माल ढुलाई लॉजिस्टिक की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया जा रहा है। तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से जानकारी दी है कि आने वाले महीने में कोटा नागदा सवाई माधोपुर हाई स्पीड कॉरिडोर पर कई एडवांस ट्रायल किए जाएंगे। इससे अगली पीढ़ी की रेल टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय रेलवे के प्रमुख टेस्टिंग हब के तौर पर कोटा डिवीजन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। रेलवे का कहना है कि ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और समय सीमा वाली माल ढुलाई सेवाओं में बदलाव लाने के लिए डिवीजन की यह तैयारी वंदे भारत आधारित फ्रेट EMU आधुनिक, भरोसेमंद, टिकाऊ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को दिखाने का दावा करती है। जिस तरह से भारतीय रेलवे लगातार नित्य नई तकनीक को हासिल करके आगे बढ़ रहा है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि भारतीय रेलवे दुनिया के तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम में जुटा हुआ है। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ाई, जो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी बताई जाती है। हाइड्रोजन ट्रेन के दौड़ने से भारत को शुरुआती तौर पर फायदा मिलना शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर जब हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल होगा तो उससे भारत को भारी लाभ मिलेगा और पैसे की भी बचत होगी। वहीं जिस तरह से हाई स्पीड प्रोटोटाइप ट्रायल वंदे भारत के प्लेटफॉर्म आधारित मालगाड़ी के किए गए और उसने पहले ही ट्रायल्स में 145 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड को हासिल किया, यह बताता है कि रेलवे तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।